मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन यूपी। और आज की खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया से जवाब मांग रहा है। क्या महज 2 हफ्तों के अस्थायी सीज फायर पर किसी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है? जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त यही बहस छिड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के लिए नोबेल की मांग उठने लगी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता की बातचीत कराई और नतीजा एक अस्थायी सीज फायर, जिसने फिलहाल युद्ध को टाल दिया। पाकिस्तान के कुछ मीडिया हाउस और कारोबारी संगठन इस बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यह पहल नहीं होती तो मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ सकता था, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही नोबेल की मांग उठी वैसे ही इस पर सवालों का तूफान भी खड़ा हो गया। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि यह सीज फायर सिर्फ अस्थायी है। जमीन पर तनाव अभी भी बरकरार है और कई बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हुए हैं। यानी यहाँ कोई स्थायी शांति नहीं बल्कि सिर्फ एक रणनीतिक विराम हो सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका क्या है और क्या वे इस समझौते का हिस्सा है या नहीं। पाकिस्तान के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद साफ नजर आ रहा है। सरकार समर्थक इसे ऐतिहासिक सफलता बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे महज एक बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा बता रहे हैं। आलोचक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश है। एक तरफ का नैरेटिव गेम जहाँ कूटनीतिक से ज्यादा पब्लिसिटी काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ 2 हफ्तों के लिए युद्ध टल जाना ही विश्व शांति की गारंटी है? क्या यह उपलब्धि इतनी बड़ी है कि इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, या फिर सिर्फ एक अस्थायी राहत है जिसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है? और अगर यह सीज फायर टूट गया तो अगर 2 हफ्ते के बाद फिर से संघर्ष शुरू हो गया तो क्या तब भी यही दावे कायम रहेंगे? फिलहाल दुनिया की नजरें इस सीज फायर के भविष्य पर टिकी हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि यह सच में इतिहास बनेगा या सिर्फ एक और राजनीतिक हेडलाइन बनकर रह जाएगा। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया जंक्शन यूपी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।